दोस्तों सबसे पहले तो आप जो है प्रूफ देखिए, आपका वन टाइम लमसम कितना हो रहा है ध्यान से देखिए, सिर्फ और सिर्फ 65,000 रुपए का। और इसमें दोस्तों हमने एक्सपेक्ट रिटर्न की बात की है, देख सकते हैं हमने सिर्फ जो है 18% का ही रिटर्न कंसीडर किया है। अब दोस्तों ड्यूरेशन देखिए, यही तो सबसे ज्यादा मेन फैक्टर होता है। आपका ड्यूरेशन है सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं 20 साल। 20 साल में लगभग आपका फाइनल कॉर्पस देखिए कितना जबरदस्त आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 3,52,82,050 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। तो क्या दोस्तों कुछ इस तरीके से आप जो है अपना फाइनल कॉर्पस जनरेट करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो भाई आज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सब कुछ डिटेल की जानकारी आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी के साथ बताने वाला हूँ। किस तरीके से आपको ये जो प्रॉफिट है इसको लॉन्ग टर्म में कंसीडर करना है, सब कुछ डिटेल की जानकारी आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी के साथ बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो को मिस कर देंगे, पूरा एंड तक वॉच नहीं करेंगे तो घूम फिर के वही बात आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो पूरा ही देखना। अदरवाइज अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो अभी से स्किप कर सकते हैं यार। लेकिन जिन लोगों को सही में ये फाइनल कॉर्पस बनाना है लॉन्ग टर्म में, उन लोग से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ वो लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अब चलिए दोस्तों ज्यादा बकवास नहीं करते, डायरेक्ट चलते हैं मेन मुद्दे पर। सबसे पहले तो दोस्तों ऑब्वियसली हम यहाँ पर फंड के बेसिक डिटेल की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको जो है इस फंड के बेसिक डिटेल की बात करूं तो सबसे पहले इसका करंट एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू लगभग आपको 29 रुपए का देखने को मिल जाता है। और रेटिंग की बात करें तो इस फंड में आपको 2 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। इसे देखकर आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाना है कि फंड कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। इससे यहाँ पर कंफर्म पता नहीं चल पाता। रेटिंग से यहाँ पर कभी भी ये सिद्ध नहीं होता है कि फंड अच्छा है या बेकार है, इसलिए आपको रेटिंग पर कभी भी नहीं जाना है। अब देखिए एसआईपी अमाउंट की बात करें तो आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज की बात करें तो लगभग 1054 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। अब चलिए इस फंड में सबसे पहले तो हम होल्डिंग्स में ऑब्वियसली मार्केट कैप को देख लेते हैं। तो देखिए इस फंड में मार्केट कैप की बात की जाए तो गिंट में तो कुछ भी नहीं है। लार्ज कैप सेक्टर में देखे तो लगभग 3% इन्वेस्ट आपके पैसे का किया जाएगा। बाकी मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 71% इन्वेस्ट आपके पैसे का किया जाएगा। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 24% इन्वेस्ट आपके पैसे का किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका मार्केट कैप आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न को भी देख लेते हैं। तो इसके लास्ट 6 महीने का रिटर्न मैं आपको बताऊं तो लगभग आपको 28% का देखने को मिला है। जबकि इसके 1 साल के एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो लगभग आपको 60% से ऊपर का रिटर्न आपको देखने को मिला है। जबकि यहाँ पर 3 साल के एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो लगभग आपको 29% का देखने को मिला है। और यहीं पर इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात की जाए तो लगभग आपको देख सकते हैं 37% का देखने को मिला है लगभग इसका ऑल टाइम रिटर्न। तो देखेंगे तो रिटर्न्स के मामले भी इस फंड ने आपको जबरदस्त रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। अब चलिए होल्डिंग्स में सबसे पहले तो स्टॉकों की बात कर लेते तो देखिए 249 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 249 बड़ी बड़ी कंपनी में, दिग्गज कंपनी में ही आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जिसमें टॉप कंपनी के नाम तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। पहला जो है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, दूसरा देखेंगे बीएससी लिमिटेड, तीसरा देखेंगे की इंडस्ट्री लिमिटेड, चौथा देखेंगे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, पांचवा देखेंगे एंजल वन लिमिटेड, छठवा देखेंगे सेंट लिमिटेड, सातवां देखेंगे आईडीएफसी लिमिटेड, नौवा देखेंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, 10वां देखेंगे आरबीएल बैंक लिमिटेड, 11वां देखेंगे करूर वयस्क बैंक लिमिटेड। तो देख सकते हैं काफी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में ही आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और ऐसे ही लगभग आपका पैसा 249 अलग अलग बड़े बड़े सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो आपको होल्डिंग्स के मामले में भी इस फंड में आपको जबरदस्त होल्डिंग देखने को मिल जाता है। ऐसा बात नहीं है कि आपको होल्डिंग्स में किसी तरीके का कोई कमी आपको देखने को मिला है। जबरदस्त आपको होल्डिंग देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं 249 बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। यानी कि ध्यान से देखेंगे तो आपका रिस्क भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जा रहा है। तो सही है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको इसका होल्डिंग्स देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों हम अपना फाइनली मेन मुद्दा शुरू करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का। तो देखिए दोस्तों आपको सिर्फ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने
की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा कितना, सिर्फ 65,000 रुपए का वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब देखिए दोस्तों, एक्सपेक्ट रिटर्न की बात की जाए तो देखिए इस फंड में आपको ऑल टाइम रिटर्न करीब 37% से ऊपर का देखने को मिला है। सोच सकते हैं 37% का, लेकिन हम ना 30% एक्सपेक्ट करेंगे ना 37, तो दूर की बात, हम सिर्फ और सिर्फ 25% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे। बाकी मैं 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन में आपको दिखा ही रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो 10 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो आपका जो फाइनल कॉर्पस जनरेट होगा 6,05,360 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा 10 साल में। जबकि दोस्तों इस ड्यूरेशन को अगर आप 15 साल तक लेकर जाते हैं तो 15 साल में आपका जो फाइनल कॉर्पस तैयार होगा 18,47,411 रुपए का। और इसी ड्यूरेशन को अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो दोस्तों देखिए 20 साल में लगभग आपका जो फाइनल कॉर्पस तैयार होगा 56,37,851 रुपए का आपका जो ये फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाएगा। जबकि दोस्तों इस ड्यूरेशन को देखिए 5 साल और ऐड करते हैं, 25 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए आपका जो प्रॉफिट है लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर का देखने को मिलने वाला है। लगभग देख सकते हैं 1.72 करोड़ यानी कि 1,72,05,357 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों इस ड्यूरेशन को अगर आप 30 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए दोस्तों 30 साल में आपको कितना जबरदस्त फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। लगभग आपका जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,25,06,582 रुपए का आपका जो ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है 30 साल में। तो 30 साल में देख सकते हैं कितना जबरदस्त आपको फाइनल कॉर्पस जनरेट हो जा रहा है। लगभग 5 करोड़ के अबोव आपका फाइनल कॉर्पस जनरेट हो रहा है। तो इस हिसाब से सोच सकते हैं आपको लॉन्ग टर्म में कितना जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिल सकता है इस म्यूचुअल फंड से। तो आप इसमें अपना जो लमसम है यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट देखने को जरूर मिलेगा। अब चलिए दोस्तों ये तो रही कैलकुलेशन की। अब जो है दोस्तों इसके बाकी बेसिक डिटेल को भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। खास बात यह है कि दोस्तों आपको इसमें एकदम कम आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। लगभग आपको 0.32% का जो है एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। और सबसे बड़ी खास बात तो ये है दोस्तों आपको इसमें किसी भी तरीके का कोई एग्जिट लोड चार्ज देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नील है। बाकी दोस्तों टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो आपको किसी भी तरीके से बताने की जरूरत नहीं है, आप हैं ही इतने समझदार, ये सब तो आपको पता है। डायरेक्ट चलते हैं दोस्तों फंड मैनेजमेंट पर। तो देखिए सिर्फ एक व्यक्ति जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। नाम तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो यार इनको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये जो है आपके पैसे को मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए आपका जो पैसा है इसको अलग अलग स्टॉकों में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप खुद से किसी स्टॉक पर पैसे लगा देंगे तो यार आपके पैसे पर जो रिस्क का फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में आपको ये सेफ्टी देखने को मिल जाती है। आपके पैसे को संभालने के लिए बाकायदा आपको फंड मैनेजर्स दिए जाते हैं। तो आपको इसका भरपूर फायदा उठाना है यार। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप खुद से दिमाग में लगाकर किसी स्टॉक पर पैसा लगा रहे हैं, ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब दोस्तों चले यहाँ पर जो इसके फंड हाउस की भी बात कर लेते तो देखिए दोस्तों निप्पॉन इंडिया का फंड है तो इंडिया में लगभग 6वें नंबर पर रैंक कर रहा है ये फंड। अब दोस्तों इसका टोटल AUM यानी कि अंडर एसेट मैनेजमेंट की बात की जाए तो दोस्तों लगभग 4,23,112 करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका टोटल AUM देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों इस फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये जो है इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यही सब कुछ ओवरऑल आपको इस फंड में देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों इस फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या नहीं उसको आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस फंड से रिलेटेड, आपको ये फंड कैसा लगा उसको भी आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई क्वारीज है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी उसकी जानकारी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी आज से जरूर कर देना। तो बाकी दोस्तों हम मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।